शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के शदीद तबादले में नाइक ज़हीर अब्बास और लांस नाइक महराजुद्दीन ने वतन पर जान निछावर कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मसला 5 दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। PTI ने रियासत के खिलाफ सरकशी और बगावत की। रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को सियासत का कोई हक है ना माफ़ी मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। दिफाई तंसीबात पर हमले करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मज़ीद कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे। वज़ीर दाखिला दौरान गुफ्तगू आप भी तख्लीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मौजूद की साबित। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोस डॉक्टर यास्मीन राशिद की हैं। फोटोग्राफिक टेस्ट में इनके जिन्ना हाउस में मौजूदगी पाई गई। अदालत में पेश करनी है, उस पर एक एक चीज को साबित करना है। आप ये मानते हैं ना कि ये फलां खातून है, लेकिन अदालत कहेगी कि क्या ये FIA मानती है कि उसकी आवाज है, क्या ये तस्वीर नादरा से कंफर्म होती है। बियॉन्ड एन आउट ऑफ डाउट जाना होता है, जिसके लिए हमने रिमांड की तलब की। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स है, WhatsApp की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो अदालत में सामने कर। अदालतों के फैसले चैलेंज करेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर का ऐलान। कहा यास्मीन राशिद ने 41 कॉल्स की। हमाद अजहर और दीगर की कॉल्स भी मौजूद हैं। गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल का डाटा मौजूद है। हमला मंसूबे के तहत किया गया। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत डायरेक्टर एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वर्क पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। फाजिल जज ने कहा मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। मेरे केस सुनने से आपको एतराज़ है, आप सेशन जज के पास चले जाएं। 1000 केस बना लें, 700-800 केस बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खड़े हो जाएं। इस जुल्म के खिलाफ हमने एक शीशा फैलाई हुई दीवार के तौर पर खड़ा हो। जो मर्जी केसेस बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा हम फ़ौज के खिलाफ नहीं, फ़ौज के हक़ में हैं। फ़ौज हमारे मुल्क की है, किसी और की नहीं। लीगल टीम मजबूत है, शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। 190 मिलियन पॉन्ड्स की गैर कानूनी मुंतकली। नैब ने PTI के साबिक वज़रा के खिलाफ तफ्तीश तेज कर दी। रहनुमाओं के नाम, गाड़ियां, घर, प्लॉट, ज़मीनों का रिकॉर्ड भी तलब। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 400 केसेस पर समाअत होगी। अहम तरीन सियासी मुकदमात भी सुने जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों से पहले पंजाब इंतखाबात, ऑडियो लीक्स, अदालती इस्लाहात समेत अहम तरीन मुकदमात पर समाअत। अवाम दोस्त पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के लिए 2 नाम सामने आ गए। जहांगीर तरीन ने लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क दिया। PTI छोड़ने वाले अहम ख्याल अरकान ने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेरे सदारत इजलास में नाम फाइनल। जहांगीर ग्रुप के साथ ना चलने का फैसला। आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। 3 मज़ीद सियासी शख्सियात को पार्टी का हिस्सा बना लिया। NA 74 गुजरावाला से चौधरी अली अशरफ वड़ाइच की साबिक सदर से मुलाकात। NA 79 हाफिजाबाद से चौधरी अंसर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। PP 58 गुजरावाला से चौधरी हारिस मीरा भी PP का हिस्सा बन गए। PTI के मुस्ताफ़ी MNAs ऐवान में वापसी के लिए तैयार। स्पीकर से वापसी के लिए अपील कर दी। हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। असम्बली वापसी के मुंतज़िर अरकान ने 9 मई के बाद PTI छोड़ दी थी। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है मुनहरिफ अरकान को बहाल करते हैं तो दूसरों को भी बहाल करना पड़ेगा। स्पीकर ने कानूनी राय मांगी। 9 मई का जो वाक़या था वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में एक दिल खराश वाक़या था। सबके दिल इस तरह हैं जैसे कि बुझ चुके हैं। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मैं बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दूँ। ये जलाओ घराओ की सियासत मैं पहली दफ़ा आई थी। हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं, इसलिए मैंने भी यही फैसला किया। पार्टी छोड़ रही हूँ, सियासत भी छोड़ रही हूँ। 2 मज़ीद रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। फैसलाबाद से साबिक रुकन सूबाई असम्बली रजा नसरुल्लाह गुमन ने पार्टी छोड़ दी। साबिक रुकन असम्बली आयशा इकबाल का सियासत से किनारा कशी का ऐलान।
मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती। जंग में सयाल ग्रुप की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। कराची में जामे अबू बकर इस्लामिया ने सेमिनार मुनक़िद कराया। ना तो मस्जिद छोड़ी, उसको भी शहीद कर दिया। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है बहुत अफसुर्दा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लाहौर के ताजर जिन्ना हाउस पहुंच गए। ताजर बरादरी ने जिन्ना हाउस की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। तोड़फोड़ में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।